वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां जसपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक अंतरराज्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक नाका का संचालन और साथ ही अंतरराज्य अपराधियों पर निगरानी और संयुक्त रूप से कार्रवाई और उग्रवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान, फिरारी वारंटी के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरफ्तार करना और साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। और वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक गुमला, पुलिस अधीक्षक जसपुर, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने झारखंड मंत्रालय में लगभग 5 सालों से बंद पड़े अर्बन हाट रांची के रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान की पीपीटी प्रेजेंटेशन रखी गई और नगर निगम रांची द्वारा पीपीटी प्रस्तुतिकरण भी दी गई। पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया गया कि अर्बन हाट रांची का निर्माण कार्य 30 अगस्त 2016 को शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य लगभग पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था। और वहीं वर्तमान सरकार के निर्देशानुसार अर्बन हाट रांची की रिकंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ करने की योजना है और इस निमित्त नगर निगम रांची द्वारा रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान ऑफ अर्बन हाट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है कि अर्बन हाट रांची के निर्माण के लिए पहले से ही 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है और वहीं नए मास्टर प्लान के तहत अर्बन हाट रांची को दिल्ली हाट के तर्ज पर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हुए निर्देश दिया है कि अर्बन हाट रांची में राज्य के क्षेत्रीय हस्तकला सहित विभिन्न कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और वहीं हजारीबाग के बड़का गांव चट्टी बरियातू कोल माइंस चालू कराने को लेकर एनटीपीसी कंपनी और साथ ही स्थानीय रैयतों के बीच विवाद हो गया और वहीं रैयतों ने एनटीपीसी कंपनी का जोरदार विरोध भी किया है और उन्हें कोल माइंस का उद्घाटन नहीं करने दिया। ग्रामीणों ने एनटीपीसी पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें काम बंद करने का फरमान जारी किया। और मामले को लेकर हजारीबाग जिला समाहरणालय में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद और साथ ही उपायुक्त नैसी सहाय, एसपी मनोज रतन चौथे, अपर समाहर्ता राकेश रोशन और चिट्टी बरियातू कोल माइन से प्रभावित सैकड़ों रैयतों ने बैठक की। और वहीं इस बैठक में विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि एनटीपीसी कंपनी रैयतों साथ लगातार अंग्रेजी हुकूमत शासन जैसा व्यवहार कर रही है और उन्हें प्रति एकड़ मुआवजा मात्र 24 लाख रुपए देने का मौखिक रूप से वादा कर रही है। साथ ही विधायक ने भी कहा कि पिछले 20 सालों से एनटीपीसी बड़का गांव के जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका जमीन जायदाद छीन कर उन्हें बेघर कर दिया गया है, जिसे आज बिना रोजगार, बिना घर के दर दर की ठोकरें खाने को वो बेबस हो रहे हैं। पदाधिकारी थे, कंपनी के सारे पदाधिकारी थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको काम दिया गया है, सारे पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर जिला तक सब थे। और यही बात हुआ है कि किस नियम के तर्ज पे लोग काम कर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं पता उनका क्या मुआवजा होगा, क्या नौकरी का प्रावधान है, क्या पुनर्वास पुनर्नीति जो भी है इनका, या फिर लोगों को किस तरह से ये लोग क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं वहाँ पे लैंड एक्वायर करने के क्रम में। कोई कॉलोनी नहीं बनाया अभी तक और बिलहोर लोग रह रहे हैं। बिलहोर लोग का क्या क्या मतलब प्लान है, उनका भी एक अलग से एक्ट होता है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। और एक कोल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जिसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 2015 के पहले अगर कोई भी कंपनसेशन डिटरमाइन नहीं हुआ है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर मतलब 2013 लागू होगा। या तो कोल प्रोजेक्ट के लिए एक विचार विमर्श हेतु हमने बैठक की थी, जिसमें
माननीय विधायक बड़कागांव, हमारे सभी जिला के पदाधिकारी दल, हमारे राजस्व के पदाधिकारी, एनटीपीसी के ऑफिशियल्स, सभी लोग उपस्थित थे। कुछ मुद्दों पे हम लोगों ने जिसपे जनरली लोगों का एक जो कंसर्न रहता है कुछ एक्ट को लेकर, कोल बेरिंग एक्ट और 2013 का जो रिहैबिलिटेशन एक्ट है, उस पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की। सभी एक्ट के पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया। कुछ चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो मतलब एक पॉलिसी लेवल डिसीजन है, तो उस पर आगे की जैसा डायरेक्शन होगा वैसा हम लोग करेंगे। और वहीं झारखंड के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता रांची एयरपोर्ट पर अपने साथी स्वर्गीय ओपी चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने नम आंखों से अपने पुराने कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता ओपी चौधरी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता भावुक होकर रो पड़े। गौरतलब है कि साकची निवासी ओपी चौधरी बहुत दिनों से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में उनका इलाज का इंतजाम भी कराया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल भेजा गया ताकि लीवर का ट्रांसप्लांट हो सके। लेकिन इलाज के दौरान कल रात करीब 7 बजे उनका निधन हो गया। मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर आज मोक्ष वाहन की व्यवस्था की गई, जिसमें पार्थिव शरीर को जमशेदपुर स्थित निवास स्थान के लिए भेज दिया गया। ओपी चौधरी के निधन से जमशेदपुर में शोक का माहौल है। और वहीं धनबाद एसीबी ने राजस्व कर्मचारी देवेंद्र पांडे को 9,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी नितिन खंडेलवाल ने कहा कि बागमारा के भेला टांडा निवासी नेवाल चंद्र महतो ने शिकायत की थी कि एक प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए 25,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है और इसी को लेकर आज पहले 9,000 रुपए की मांग की गई और जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वादी नेपाल चंद्र महतो हैं जो भेलाटांड कतरास के रहने वाले हैं। उनकी एक ज़मीन है खाता 93 प्लॉट संख्या 1333 में। उसका म्यूटेशन करने के एवज में बाघमारा अंचल के कर्मचारी देवेंद्र पांडे द्वारा 25,000 रुपये घूस मांगी जा रही थी। इसकी शिकायत इन्होंने एसीबी धनबाद से की। फिर प्रक्रिया का पालन करते हुए सत्यापन करके आज रंगे हाथ ट्रैप की कार्रवाई की गई और पहले किस्त के रूप में 9,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ कर्मचारी देवेंद्र पांडे को कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार किया गया। और वहीं गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के देवाकी गांव में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान देवाकी ग्राम स्थित बगीचे में समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव से पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य और गान प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम गांव के पहान और पुजारी के द्वारा पूजा अर्चना की गई और इसके बाद मेले का आयोजन हुआ। इसमें दूर दूर से दुकानदार उपस्थित हुए और जमकर खरीदारी हुई। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि संजीव उराव, जतरू उराव, देवेंद्र तिर्की, बेफई उराव मौजूद रहे और वहीं जतरू उराव ने कहा, सरहुल हमारा प्राकृतिक पर्व है, हमें अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को भी जागरूक करना है। और वहीं गुमला में शादी में जा रही एक गाड़ी पलट गई, जिस दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए और वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें, बाराती देवडीह गांव से बिशनपुर चापाटोली शादी समारोह में गाड़ी से जा रहे थे और इसी बीच सलगी मोड़ के पास वाहन असंतुलित हो गया, जिससे कि सवारी वाहन पलट गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और वहीं झारखंड में जारी बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली संकट को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। अचानक मांग बढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। बिजली उपलब्धता सभी जगह हो, इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिजली संकट देशव्यापी है। अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।
मालूम हो कि विगत एक सप्ताह से झारखंड में बिजली संकट चल रही है और बीते 2 दिनों से हालत बहुत ही गंभीर हो गए हैं। जेबीवीएनएल को सेंट्रल पावर एक्सचेंज से अधिक पैसे देने पर बिजली नहीं मिल रही है। पीक पावर में भी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उस हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है और इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। का जिस तरीके से एक कहर बरपा रहा है, उम्मीद से परे। कोई भी चीजें अचानक आती है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप कोरोना को ही लेके देख लीजिए, अचानक आया, कितनी अस्त व्यस्त हुई, पूरे देश पूरा दुनिया अस्त व्यस्त हुआ। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसे पहले हिस्सा लेकर। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं बिहार की खास खबरों पर, जहां बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ बता दिया गया है और बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। दरअसल मुकेश साहनी को एनडीए से हट जाने के बाद से उनके पास पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का कार्यभार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास ही है और ऐसे में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और वहीं सीएम नीतीश कुमार के केंद्र में जाने को लेकर हो रही बयानबाजी को लेकर मंत्री ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, अब इन सब पर विराम लगना चाहिए। देखिए, हत्या हुई है यह तो दुखद है। वास्तव में इस तरह की हत्याएं या अपराधियों के द्वारा किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो सरकार के लिए चिंता होती है, लेकिन हम सब लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि अपराधी की गिरफ्तारी हो, अपराध कम से कम हो, अपराध पर रोक लगे। इसके लिए पुलिस को भी आधुनिकतम जो उपकरण है उससे लैस किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस मामले में काफी गंभीर हैं। और वहीं सारण के सोनपुर थाना क्षेत्र के दियारा क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बालू के अंदर अवैध देशी शराब छुपाकर रखा गया था और वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने कई अवैध शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया है। सारण उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि ड्रोन से लगातार शराब के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खींचिए दियारा क्षेत्रों में ड्रोन से छापामारी करने का निर्देश प्राप्त है। उसी के क्रम में आज हम लोग सबलपुर दियारा में छापामारी की गई, जिसमें करीब 12 से ज़्यादा भट्टियों को तोड़ा गया है तथा बालू के अंदर वो ट्यूब में भर भर के देसी शराब रखा हुआ था, चुलाई शराब रखा हुआ था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। तो इसमें हम लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और वहीं गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके के राजघाट गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिस कारण मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। और वहीं मृत व्यक्ति फुलवरिया थाना इलाके के राजपुर खाप गांव का निवासी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि युवक किसी काम से अपनी बेटी के घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
और वहीं नालंदा के एक स्कूल में दिन दहाड़े रसोइये की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको जानकारी दे दें कि बेखौफ बदमाश गांव मई के सरकारी स्कूल में पहुंचे और वहां पर मौजूद रसोइये को गोलियों से छलनी कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया और घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। शेष रसोईया उनके द्वारा पता चला कि कोई बाहरी आदमी जो है कहा कि आपको एक आदमी जो है शादी का कार्ड देने के लिए बुला रहे हैं। तो वो पूछे कि किनका बुला रहे थे, तो बोला कि सुलोचना देवी को। सुलोचना देवी कहते कि अवशेष रसोईया से पता चला, वो कहे कि कहला जा रहा है छोड़ा बाद में ले लिया। तो कहते ना नहीं, ये हमारा कोई परिवार का होगा। तो वो चली गई और वहाँ गई, माने गेट पर नज़दीक गई और वहीं पर उनका जो है गोली से माने इस तरह का घटना घटा। और वहीं गोरखपुर में भारत के सुप्रसिद्ध मसालों के निर्माता शुभम गोल्डी मसाला की ओर से अपने वितरक और विक्रेताओं का सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुभम गोल्डी मसाला की ओर से ऐसे आयोजन देश भर में आयोजित होते हैं और गोरखपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुभम गोल्डी मसाला के प्रबंध निदेशक आकाश गोयनका ने गणेश पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आकाश गोयनका ने बताया कि शुरुआत से लेकर आज तक ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा गया है और इसी वजह से कानपुर से शुरू होकर गोल्डी मसाले भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी गुणवत्ता की धाक जमा चुके हैं। गोल्डी मसाले की मार्केटिंग नीति के बारे में आकाश गोयनका ने बताया कि गोल्डी ने अपने सभी वितरकों के माध्यम से सामान मार्केटिंग सिस्टम में सफलता पाई है। इस समारोह में हंगामा सुपरस्टार उपहार योजना के लकी विजेता MS ट्रेडर्स को कार की चाबी सौंपी गई और साथ ही हम सब एक हैं उपहार योजना में कार के लकी विजेता पवन ट्रेडर्स को चाबी सौंपकर सम्मानित किया गया। समारोह में लकी ड्रॉ विजेताओं को मोटरसाइकिल भी बांटी गई। आकाश गोयनका ने बताया कि वर्तमान में भी एक स्कीम चलाई जा रही है। उन्होंने वितरकों और विक्रेताओं से इसका लाभ लेने को कहा। बाइक निकली है, मैं उन सभी लोगों का गोल्डी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज सभी आपका सादर प्रणाम।